बेटियां किसी से कम नहीं। कहानी एक ऐसी माँ की जिसके सपने और लालच इतने बड़े थे कि उसने उसे पूरा करने के लिए अपनी सगी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, सारा दिन इतने डिजाइनर कपड़े सिलती है। ये तो हाई क्लास के लोग पहनते हैं ना बेटा? हाँ माँ, तभी तो इनके सिलने के लिए मुझे इतने अच्छे पैसे मिलते हैं। देखो माँ, अगले महीने घर में रंगीन बड़ा टीवी लगवा दूंगी। हाँ। अरे जीती रहे बेटा। वैसे कोई ऐसा काम कर जिससे एक बार में ही ढेरों पैसे आ जाए। आने को तो इसमें भी अच्छी कमाई है माँ, लेकिन एक दिन में एक ही कपड़ा सिलो तो आराम भी है ना। वैसे क्या करना है माँ इतने पैसों का? अरे तू बड़ी भोली है बेटा। अरे ओ रायना के पापा, देखो तो रायना के लिए मैंने एक लड़का देखा है। पैसे तो इतने हैं कि लाखों रोज इधर से उधर हो भी जाए तो पता ना चले। वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर का लड़का हमारी रायना से शादी क्यों करेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेगा? अरे करेगा ना, कमी क्या है हमारी रायना में? अच्छा, फोटो तो दिखा दो, कैसा है लड़का? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बूढ़ा निकले। अरे थोड़ी सी उम्र में बड़ा लड़का कोई बूढ़ा नहीं होता। ये देखो, फोटो किसी लड़के की नहीं बल्कि एक आदमी की थी। ये क्या बकवास है? कौन है ये? इसके बेटे की फोटो दिखाओ। जी ये वो लड़का ही है। अरे साधना, तुम सगी माँ हो या सौतेली? अरे पैसा रहेगा तो राज करेगी ना। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े आदमी से बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद नहीं कर सकती तो मेरा इस घर में रहने का अधिकार ही नहीं है। जैसे ही वो जाने लगती है कि तभी रायना वहाँ आ जाती है। माँ, आप जहाँ बोलेंगी मैं वहाँ शादी कर लूंगी, आप कहीं मत जाइए। और फिर रायना की शादी अपने से 11 साल बड़े राधा राम से हो जाती है। शादी के बाद एक दिन, अरे माँ, कैसे आना हुआ आपका? अरे बेटी, घर में आने के लिए कुछ सोचना होता है क्या? ये लो, पूरे 2 दर्जन केले हैं बेटा। शुक्रिया माँ। वैसे और बताइए। बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है और तू तो जानती है कि उनकी कमाई कितनी है। अगर तुझसे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो। माँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाह बेटी, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी में पैसा लगाया, अब तेरे मायके वालों को जरूरत है तो तू ऐसे जवाब देगी? अरे अरे माँ, ऐसे मत बोल। मेरी मुंह दिखाए में जो पैसे मिले थे ना, वो मैं तुझे दे देती हूँ। लेकिन अगली बार से आपको जब पैसों की जरूरत हो तो आप कुछ दिनों पहले ही बता देना। अरे ठीक है, तो अभी से सुन ले, अगले महीने भी पैसों का इंतजाम करके रखना, मैं आकर ले जाऊंगी। तभी वहाँ रायना की सास आ जाती है। अरे अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? और कुछ खाया पिया आपने? जी वो केले लाई हूँ पूरे 2 दर्जन। अब बेटी के ससुराल आना था तो खाली हाथ थोड़ी ना आती मैं। कोई बात नहीं बहन जी, आराम से बेटी से बात करिए, मैं और भी कुछ खाने को भिजवाती हूँ। सास के जाने के बाद साधना भी पैसे लेकर घर आ जाती है। अब दिन बीतते हैं। साधना हर महीने रायना के घर आती और पैसे लेकर चली जाती। लेकिन एक दिन अचानक रायना की सास का फोन साधना पर आता है। बहन जी, जैसे भी हो आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए ना। हमारी बहू रायना को क्या हो गया है? न बोल रही है न हिल रही है। हैं? अरे मार तो नहीं डाला मेरी मासूम बेटी को? साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं तुम लोगों को कंगाल कर दूंगी, क्लेम कर दूंगी करोड़ों का। अरे क्या हुआ भाग्यवान, कहाँ से करोड़ों आ रहे हैं? अरे मार डाला हमारी बिटिया को उन लोगों ने। हैं? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है। दोनों रायना के घर पहुंचते हैं, जहां रायना का पति कहता है, अरे आप डरिए नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है। अरे पर वो खतरे में गई क्यों?
अरे क्यों मेरी लड़की को मारने की कोशिश की गई? अरे वकील करूंगी बड़े से बड़ा और सबको सड़क पर ले आऊंगी। अरे सौम्या की माँ में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी बेटी को पाल ले। रास्ते में ले आऊंगी तुम लोगों को। हाँ। अरे माता जी, लेकिन डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी मेरी बेटी। अरे सुन तो लो भाग्यवान कि क्या बोलना चाह रहा है तुम्हारा दामाद। जी दामाद जी, बताइए क्या हुआ है हमारी बेटी को। अरे पता नहीं, सारी सारी रात किसके लिए कपड़े सिलती रहती है और वो कपड़े जाते कहाँ हैं। अरे हम तो इतने पैसे वाले हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके सिलाई के पैसों की। मैंने तो कहा भी कि बिटिया अगर इतनी इच्छा है तो दिन में एक ड्रेस सिल लो, लेकिन मानी नहीं। आप ही की बेटी है, पूछिए आप, पूरे होश में है अब। हाँ। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ बेटी, माँ और पिता थे। बेटा, मैं तो जीते जी मर जाता अगर तुझे कुछ हो जाता तो। क्या बात है बेटा, ये लोग अच्छे नहीं, तेरा पति ठीक नहीं है बेटा। अरे नहीं नहीं पापा, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। मेरी सास तो मेरा पूरा ख्याल रखती है। ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। अरे तो फिर क्या जरूरत पड़ गई मरने की? माँ, पता ही नहीं चला, सारी सारी रात काम करती रहती। आपको पैसे भी तो देने थे, लेकिन ये नहीं पता था कि सेहत खराब हो जाएगी। अरे पैसे देने थे तो सास से या पति से लेकर दे देती। नहीं नहीं माँ, ये मेरे सम्मान के खिलाफ था। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों की मदद अपने पैसों से करूं। पिता को साधना पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साधना की आंखों में आंसू होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी स्वाभिमानी निकलेगी। बेटा, मैंने अपने लालच में तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दे बेटा।